हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं एमएचएन मेंटल हेल्थ नर्सिंग का अगला टॉपिक मेमोरी। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? मेमोरी। और ये मेमोरी क्या चीज है दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं बेसिकली जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है ना, उसके कंपाउंड पढ़ रहे थे। ठीक, कंपाउंड में हमने पढ़ लिया था मूड एंड अफेक्ट, हमने पढ़ लिया था। अब जो टॉपिक है वो है दोस्तों मेमोरी। ठीक है, मेमोरी को कहते हैं दोस्तों, एक अदर नाम होता है मनेशिया। क्या नाम होता है दोस्तों? मनेशिया। ठीक है, तो ये चीज नाम याद रखना। मनेशिया अगर नाम कहीं पे आ जाए या मेमोरी हो जाए तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन, मेमोरी की क्या डेफिनेशन लिखोगे कि कैपेसिटी ऑफ रिकॉल एंड कैपेसिटी ऑफ रिमेम्बरिंग। कैपेसिटी ऑफ रिकॉल एंड कैपेसिटी ऑफ रिमेम्बरिंग। ठीक है, इट्स कॉल्ड मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या होती है दोस्तों? आपकी मेमोरी क्या चीज होती है कि आपने कोई चीज है, ठीक है दोस्तों, आपने कोई चीज है, जैसे आपको कोई चीज आपको बताई जा रही है। अभी आज के टाइम में हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? एमएचएन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एमएचएन का जो बेसिकली मेंटल हेल्थ स्टेटस होते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होते हैं, उसका हम क्या पढ़ रहे हैं? उसके कंपाउंड है मेमोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेमोरी को क्या कहते हैं? मनीषा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अभी इसी चीज को आप बाद में रिकॉल करोगे, खुद से अपने आप से क्या करोगे? रिकॉल या रिमेंबर करोगे बार बार, तो जो आपकी बनेगी मेमोरी। ठीक है, मेमोरी जब जैसे मैंने आपको कुछ बता दिया तो वो भी मेमोरी होती है, लेकिन वो मेमोरी होती है वो मजबूत कब होती जाती है? जब आप उसको रिकॉल करते हो, यानी उसको दोबारा देखते हो, तो मेमोरी बन जाती है। क्योंकि देखो, कभी आपने देखा होगा कि एक बार देखी हुई कोई चीज है वो हमें याद नहीं रहती, लेकिन जो चीजें हम बार बार देखते हैं और बार बार उस चीज को सुनते हैं, तो वो चीजें हमें जल्दी, मतलब ज्यादा उसके बारे में हमें पता होता है बेसिकली। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ रिकॉल एंड कैपेसिटी ऑफ रिमेम्बरिंग इज कॉल्ड मेमोरी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, मेमोरी प्रोसेस। ठीक है, मेमोरी प्रोसेस। तो मेमोरी का जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो मेमोरी प्रोसेस होता है, वो कितने होते हैं दोस्तों? मेमोरी प्रोसेस होता है उसमें 4 आर होते हैं। क्या कितने आर होते हैं दोस्तों? 4 आर होते हैं। ठीक है, 4 आर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आर 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 एक मूवी आई थी ना साउथ की, इसमें उसमें 3 आर थे, इसमें 4 आर है। ठीक है, इसमें एक आर का मतलब होता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन। एक आर का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक आर का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरे आर का मतलब होता है दोस्तों रिटेनेशन। रिटेनेशन। ठीक है, और एक आर का मतलब होता है दोस्तों रिकॉल, और एक आर का मतलब होता है दोस्तों रिकॉग्निज रिकॉग्नाइज सॉरी रिकॉग्नाइज। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको 4 आर बताए। ठीक है, मैंने आपको कितने? 4 आर बताए। ठीक है, 4 आर में सबसे पहला होता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन। कोई भी चीज होती है, देखो आप इसका मतलब समझना। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि जब भी आप, जैसे आप किसी भी कोर्स को जब परचेस करते हो या फिर किसी भी जगह पर आप जाते हो, ठीक है, तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब समझ रहे हो कि जैसे आज आप नर्स हो, एज ए नर्स हो, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो नर्स हो तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर या मिडवाइफरी जो नंबर होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो चीज क्या होती है? आपको दर्शाती है कि आप एक नर्स हो। ठीक है, तो सबसे पहला पहलू क्या होता है? रजिस्टर करना। किसी चीज को रजिस्ट्रेशन दो कम से कम। तो रजिस्ट्रेशन यानी जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो कहीं पे भी जाते हैं, तो हमारी मेमोरी कैसे क्रिएट होती है? देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले वो रजिस्टर होती है। ठीक है, कोई चीज हमारे अंदर थोड़ी बहुत जाएगी ना, तभी तो हम उसके बारे में बता पाएंगे। जैसे जैसे हम चंद्रमा के उस पार क्या हो रहा है, या फिर चंद्रमा के दूसरे ग्रहों में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत भी मेमोरी हमारे अंदर नहीं बनी। लेकिन थोड़ी बहुत अगर रजिस्ट्रेशन किसी चीज का हुआ है, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत तो ऐसे मतलब बता सकते हैं आइडिया से कि हाँ ये चीज तो मैंने सुनी हुई है। तो रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीजें सुनी सुनी होती है ना ऊपर ऊपर से, वो होती है। फिर होता है रिटेन। रिटेनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जमा होना। या रिटेनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जमा होना। फिर क्या होता है दोस्तों? धीरे धीरे वो क्या होती है? जमा होने लग जाती है। ठीक है, जमा होने लग जाती है। जमा का मतलब क्या होती है कि जब जब हम किसी चीज को बार बार रजिस्टर करेंगे, बार बार रजिस्टर करेंगे, तो वो चीज क्या होने लग जाएगी? जमा होने लग जाएगी। रिकॉल, रिकॉल का मतलब क्या होता है कि जब उसको बार बार आप क्या करोगे?
बार बार क्या करोगे, रिमेंबर करोगे। रिकॉल का और रिमेंबर का मतलब एक होता है कि बार बार उस चीज को दोहराओगे, यानी रिकॉल का मतलब क्या होता है, दोहराना। ठीक है, बार बार किसी चीज को दोहराओगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, रिकॉग्नाइज बन जाएगी। रिकॉग्नाइज मतलब आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। याद का मतलब क्या होगी, वो आपकी सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस का पार्ट बन जाएगी, वो आपकी कॉन्शियस का पार्ट बन जाएगी। तो ये होती है मेमोरी की 4 प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले होता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन, उसके बाद होता है रेटिनेशन, उसके बाद होता है रिकॉल, उसके बाद होता है रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो ये 4 आर होते हैं। ठीक है, 4 आर याद रखना आप, 4 आर याद रखना आप। ठीक है, 4 आर याद रखना। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में रिटेन यानी जमा होती है वो चीजें, उसके बाद में उसको दोहराते हैं, दोहराने से वो क्या हो जाती है, हमें याद हो जाती है और हमारे माइंड में वो क्या हो जाती है, परमानेंट छपने लग जाती है कोई चीज। ठीक है, अब टाइप ऑफ मेमोरी पढ़ते हैं। टाइप ऑफ मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी में इसमें 3 प्रकार की मेमोरी होती है। एक तो होती है दोस्तों सेंसरी मेमोरी। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की मेमोरी होती है। एक तो होती है दोस्तों सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का अदर नाम क्या होता है दोस्तों, अदर नेम इसका क्या होता है, सेंसरी मेमोरी का अदर नेम होता है दोस्तों इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है, इमीडिएट मेमोरी होती है। तो फर्स्ट मेमोरी तो ये होती है, और सेकंड नंबर की मेमोरी यहाँ पे होती है, इसका नाम होता है दोस्तों रीसेंट मेमोरी। ठीक है, दूसरी मेमोरी का नाम क्या होता है दोस्तों, रीसेंट मेमोरी। और अदर नाम भी होता है इसका, अदर नाम क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप बताओ शॉर्ट टर्म मूड कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म मूड कौन सा होता है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपने पहले क्लास से ली है तो। अगली होती है रिमोट मेमोरी। रिमोट मेमोरी, ठीक है दोस्तों, रिमोट मेमोरी। रिमोट मेमोरी में क्या दे रखा है, अदर नाम होता है इसका लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहां तक कोई दिक्कत आपको, यानी इसके अंदर 3 प्रकार की मेमोरी के टाइप होते हैं। सबसे पहले मेमोरी हमने पढ़ा था कि किसी चीज को, मेमोरी होता है कि कैपेसिटी ऑफ रिकॉल एंड कैपेसिटी ऑफ रिमेम्बरिंग इज कॉल्ड मेमोरी। आप किसी चीज को रिकॉल कर पा रहे हो, आप उसको याद कर पा रहे हो, तो वो चीज आपकी क्या है, मेमोरी के अंदर आ जाती है। तो मेमोरी के 4 प्रकार होते हैं, सॉरी मेमोरी के जो प्रोसेस होते हैं वो 4 आर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों रिटेनेशन होता है, जमा होना, और तीसरा क्या होता है, रिकॉल, और चौथा होता है दोस्तों रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइज तो ये होते हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ मेमोरी। तो टाइप ऑफ मेमोरी के अंदर सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेंसरी, और सेंसरी मेमोरी उसका अदर नाम होता है इमीडिएट मेमोरी। दूसरी मेमोरी होती है रीसेंट मेमोरी, और उसी का नाम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैंने आपको शॉर्ट टर्म इमोशन क्या बताया था, शॉर्ट टर्म इमोशन होता है अफेक्ट, और लॉन्ग टर्म इमोशन क्या होता है दोस्तों, मूड होता है। ठीक है, और अदर जो मेमोरी होती है तीसरी, उसको कहते हैं रिमोट मेमोरी, इसका अन्य नाम होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहां तक तो आई होप मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अभी हम करेंगे एक एक चीज को क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, यानी एक एक चीज का पोस्टमार्टम करके मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेमोरी पढ़ा के दूंगा, और आई होप आपको मेमोरी में कहीं दिक्कत आने वाली है नहीं। सेंसरी मेमोरी, पहली मेमोरी कौन सी थी, सेंसरी मेमोरी थी। इसका अदर नाम क्या था दोस्तों, इसी का अदर नाम क्या था, सेंसरी मेमोरी का अदर नाम क्या था, इमीडिएट मेमोरी। क्या नाम था, इमीडिएट मेमोरी। ठीक है, इमीडिएट मेमोरी, मेमोरी को मनीषिया भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी होती क्या है दोस्तों, सेंसरी मेमोरी होती है तो मेमोरी स्टोर फॉर फ्यू सेकंड, यानी ये जो मेमोरी होती है कुछ सेकंड की जो मेमोरी होती है ना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सेंसरी मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी कहते हैं। यानी 2 सेकंड, 1 सेकंड, 5 सेकंड, इस प्रकार की जो मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं इमीडिएट मेमोरी या सेंसरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको, और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर ओनली रजिस्ट्रेशन होता है, ओनली रजिस्ट्रेशन। जो 4 आर होता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ओनली रजिस्ट्रेशन
ऑफ मेमोरी, ठीक है। इसके अंदर खाली रजिस्ट्रेशन होता है मेमोरी का, ठीक है, और कुछ चीजें होती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, और फॉरगेट, यानी भूल जाओगे आप इसको, फॉरगेट मेमोरी विथ फ्यू सेकंड, विथ फ्यू सेकंड, यानी कुछ सेकंड के बाद में आप इसको क्या कर दोगे, फॉरगेट कर जाओगे, कुछ सेकंड के बाद में फ्यू सेकंड, ठीक है, कुछ सेकंड के बाद इसमें आप क्या कर दोगे दोस्तों, फॉरगेट कर जाओगे। इसको कहते हैं दोस्तों सेंसरी मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी कहते हैं। मेमोरी स्टोर फॉर फ्यू सेकंड, यानी कुछ समय के लिए स्टोर होती है और कुछ समय बाद में आप इसको क्या कर दोगे, फॉरगेट, यानी भूल जाओगे। ओनली रजिस्ट्रेशन होता है इसके अंदर जो मेमोरी के प्रोसेस था उसके अंदर 4 आर बताए थे ना, उसका एक आर ही इसके अंदर होता है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसका असेसमेंट का टेस्ट कौन सा होता है कि हम सेंसरी मेमोरी है उसको असेसमेंट करते हैं, यानी इसका असेसमेंट टेस्ट क्या होता है दोस्तों, असेसमेंट टेस्ट इसमें क्या होता है, असेसमेंट टेस्ट इसके अंदर होता है दोस्तों डिजिटल स्पॉन टेस्ट, डिजिटल स्पॉन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, डिजिटल स्पॉन टेस्ट होता है, डिजिटल स्पॉन टेस्ट होता है। सेंसरी मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी होती है, उसको असेसमेंट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, डिजिटल स्पॉन टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, डिजिटल स्पॉन टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों कि आपको मतलब ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे आपको पहले बता दिया, एग्जांपल बताता हूँ इसका, ठीक है, एग्जांपल लिख के बताता हूँ। इसमें क्या किया जाता है, जैसे 5 है, 5 में 3 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 5 में 3 जोड़ोगे 6 7 8, 8 हो जाएंगे, 5 6 7 8, ठीक है। 8 में 2 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 10, 10 में 1 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 11। तो ये प्रक्रिया चलती है। फिर वापस 11 है, 11 में 3 जोड़ोगे कितने हो गए, 14, 14 में 2 जोड़ोगे कितने हो गए, 16, 16 में 1 जोड़ोगे 17। तो मतलब क्या कर रहा है, इसमें कर क्या रहा है, यहाँ पर ये 3 प्लस कर रहा है, यहाँ पर ये 2 प्लस कर रहा है, यहाँ पर 1 प्लस कर रहा है, फिर यहाँ पर वापस 3 प्लस कर रहा है, फिर वापस प्लस 2 कर रहा है, यहाँ पे वापस प्लस 1 कर रहा है, फिर ये आगे प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये एक एग्जांपल होता है किसका, डिजिटल स्पॉन टेस्ट का, डिजिटल स्पॉन टेस्ट होता है। डिजिटल स्पॉन टेस्ट का ये क्या होता है दोस्तों, एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज होती है उसमें क्या होता है, पहले 3 जोड़ते हैं, उसके बाद में 2 जोड़ते हैं, उसके बाद में 1 जोड़ते हैं, ठीक है, वापस 3 जोड़ते हैं, फिर 1 जोड़ते हैं, फिर 2 जोड़ते हैं। तो ये बार बार उससे रिपीट किया जाता है, यानी ये क्या किया जाता है, बार बार उससे क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, रिपीट, ठीक है, रिपीट किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका टेस्ट क्या होता है, जिसका सेंसरी मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी चेक करने का होता है। और ये क्या होती है दोस्तों, फ्यू सेकंड, बहुत कम समय की जो मेमोरी होती है उसको कहते हैं। ओनली रजिस्ट्रेशन होता है इसके अंदर, जो मेमोरी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, आर, वो ही प्रोसेस इसके अंदर हो पाता है। और कुछ समय बाद, यानी फॉरगेट, कुछ सम टाइम बाद में इसको आप क्या कर जाओगे, भूल जाओगे, इसको फॉरगेट कर जाओगे, ठीक है। असेसमेंट का टेस्ट होता है, उसका नाम होता है डिजिटल स्पॉन टेस्ट होता है। इसके अंदर किया क्या जाता है दोस्तों, 5 में मतलब ऐसी संख्या नहीं जाती, उसमें 3 जोड़ा जाता है, फिर 2 जोड़ा जाता है, फिर 1 जोड़ा जाता है, फिर वापस 3, फिर 2 1, इस प्रकार से बार बार उसको क्या किया जाता है दोस्तों, रिपीट किया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं डिजिटल स्पॉन टेस्ट। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आज का वीडियो है ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी वाला चैप्टर अच्छा खासा आ जाता है नोट के अंदर। इसका आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। दूसरी मेमोरी कौन सी है दोस्तों, रिसेंट मेमोरी। दूसरी मेमोरी आपने क्या पढ़ाई थी दोस्तों, रिसेंट मेमोरी। और इसी का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने, शॉर्ट टर्म मेमोरी बताया था ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी बताया था ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, यही नाम बताया था, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और शॉर्ट टर्म इमोशन कौन सा होता है दोस्तों, अफेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म इमोशन कौन सा होता है, अफेक्ट होता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं स्टोर फॉर फ्यू मिनट टू, ये कितनी होती है, स्टोर फॉर फ्यू मिनट टू 24 आवर, 24 आवर, 24 आवर, 24 आवर, ठीक है। यानी कुछ मिनट से लेकर 24 घंटे तक की जो मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, रीसेंट मेमोरी कहते हैं, या शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि
5 घंटे की मेमोरी कौन सी होती है, यानी 5 घंटे तक की मेमोरी कौन सी होती है। अगर वहां पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले आप और आपको ऑप्शन दिया हुआ रिसेंट, रिमोट, इमीडिएट, सेंसरी, फलाना ढिगड़ा, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कुछ मिनट से लेकर 24 घंटे तक की जो मेमोरी होती है, यानी कुछ मिनट से लेकर 24 घंटे तक की जो मेमोरी होती है ना दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर रिसेंट मेमोरी कहते हैं। ठीक है, रिसेंट मेमोरी कहते हैं। इसका असेसमेंट का टेस्ट होता है। इसका असेसमेंट का टेस्ट कौन सा होता है दोस्तों, इसके असेसमेंट का टेस्ट होता है। उस टेस्ट का नाम क्या होता है, असेसमेंट टेस्ट का नाम क्या होता है दोस्तों, असेसमेंट टेस्ट का नाम क्या होता है, टेस्ट का नाम क्या होता है इसमें असेसमेंट टेस्ट का नाम होता है दोस्तों 24 आवर रिकॉल टेस्ट। 24 आवर रिकॉल टेस्ट इसके टेस्ट का नाम होता है। तो ये चीज याद रखना कि रिसेंट मेमोरी को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो 24 आवर रिकॉल टेस्ट है वो किया जाता है। और जो जो चीजें नई नई चीजें हम सीखते हैं ना दोस्तों, वो इसी मेमोरी के अंदर आती है, रिसेंट मेमोरी के अंदर यही आती है। यानी आपने कोई नई स्किल सीखी है, कुछ सीख रहे हो, तो वो आपकी कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है, रिसेंट मेमोरी में। तो लर्न न्यू थिंग्स इसके अंदर आती है। लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें सीख रहे हो तो वो सभी चीजें इसके अंदर आएगी। थिंग्स न्यू, लर्न न्यू थिंग्स होती है, वो किसके अंदर आती है दोस्तों, रीसेंट मेमोरी के अंदर आती है। और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और ये कुछ मिनट से लेकर 24 घंटे तक की मेमोरी होती है। 24 घंटे तक की मेमोरी होती है। ठीक है, 24 घंटे तक की मेमोरी होती है। अगला आता दोस्तों रिमोट मेमोरी। अगला क्या आता दोस्तों, रिमोट मेमोरी। अगला क्या था, रिमोट मेमोरी। और इसका अदर नाम क्या बनेगा, क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी ये लंबे समय तक होगी, यानी 24 से लेकर ज्यादा ही होगी ना, 24 तक तो वही थी, तो ये 24 से ज्यादा होगी ना। तो 24 से लेकर कहां तक होती है दोस्तों, ये सालों तक होती है। ठीक है, 24 से लेकर कहां तक होती है दोस्तों, 24 से लेकर ईयर्स के अंदर चलती है। ठीक है, ईयर्स, भाई ईयर्स का मतलब समझो आप, लंबे समय तक चलेगी, कुछ इसका वो नहीं है। ठीक है, असेसमेंट टेस्ट होता है आस्क फॉर पास्ट लाइफ इवेंट। इसका असेसमेंट टेस्ट क्या होता है दोस्तों, असेसमेंट टेस्ट क्या होता है दोस्तों, पास्ट जो लाइफ होती है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यानी आस्क फॉर पास्ट लाइफ इवेंट, आस्क फॉर पास्ट लाइफ इवेंट, यानी पास्ट लाइफ के जो इवेंट होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, और आपको मेमोरी का असेसमेंट किया जाता है। किसका, रिमोट मेमोरी या फिर कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों, इसका अदर नाम क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अभी पढ़ते हैं कुछ, इसके कुछ टाइप है, इसी के कुछ टाइप है। वो टाइप मैं आपको थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। ठीक है, रिमोट मेमोरी की कुछ टाइप है, इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं ना। ठीक है, इसकी कुछ टाइप है, वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रिमोट मेमोरी, ठीक है, रिमोट या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी, कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, इसके कुछ टाइप होते हैं। तो सबसे पहले इसके टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप या फिर टाइप ऑफ लिख देना। ठीक है, टाइप ऑफ रिमोट मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, सबसे पहला इसका टाइप होता है दोस्तों, उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। पहला टाइप होता है, इसको दो टाइप होते हैं ना। पहला टाइप होता है, उसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, पहला टाइप क्या होता है, डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, डिक्लेरेटिव मेमोरी होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं। अदर नाम इसका क्या होता है दोस्तों, ये स्पेलिंग थोड़ा याद ध्यान में रखना है, एक्सप्लिसिट मेमोरी। ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी के साथ साथ इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार और होते हैं, फर्स्ट प्रकार और सेकंड प्रकार। ये चीज लिख लेना। फर्स्ट प्रकार कौन सा होता है दोस्तों, सिमेंटिक मेमोरी, SEMA
SEMANTIC, सेमेंटिक मेमोरी। एक तो होती है सेमेंटिक मेमोरी, किसकी मेमोरी होती है दोस्तों, डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है। उसके प्रकार होते हैं, एक तो सीमेंटिक मेमोरी होता है, एक होता है पीरियोडिक मेमोरी, पीरियोडिक या एपिसोडिक मेमोरी, पीरियोडिक या एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको, ठीक है, पीरियोडिक या फिर एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, और इसके बाद में इधर वाला जो टाइप होता है नॉन डिक्लेरेटिव। इसका प्रकार क्या होता है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, इसका अदर नाम क्या होता है दोस्तों, इसका अदर नाम होता है ठीक है, अदर नाम है ये। ठीक है, ये अदर नाम होता है इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, इम्प्लिसिट मेमोरी होता है, इसका नाम होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी होता है, और इसका नाम क्या होता है, इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। तो जो ये वाली मेमोरी होती है ना दोस्तों, इसको क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, इसको क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव मेमोरी इट विल बी एक्सप्लेन, मेमोरी इट विल बी एक्सप्लेन, इसको क्या किया जाता है दोस्तों, एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी को। ठीक है, जबकि जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है ना दोस्तों, इसको क्या किया, इसको मेमोरी इट विल नॉट बी एक्सप्लेन। तो ये जो मेमोरी होती है, तो मेमोरी इट विल नॉट बी एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको एक्सप्लेन, इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी जो मेमोरी होती है, इसका जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, जैसे आप बाइक सीखते हो, ठीक है, बाइक सीखते हो, ठीक है, मोटरसाइकिल सीखते हो, या फिर जो भी जो चीज हमारी अनकॉन्शियसली होती है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, इसमें आप लिख सकते हो अनकॉन्शियस होती है, और ये हमारी क्या होती है दोस्तों, कॉन्शियस होती है। ये हमारी क्या होती है दोस्तों, कॉन्शियस होती है। ठीक है, कॉन्शियस होती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये कॉन्शियस होती है, वो अनकॉन्शियस होती है। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हो, नहीं है, ठीक है, बाइक चलाना सीखते हो, ठीक है, बाइक चलाना सीखते हो, या फिर जो भी कार चलाना सीखते हो, तो ये सभी चीजें होती है जब आप सीखते हो। उसके बाद में जब आपको चलानी आ जाती है, तो उसके बाद में आपको क्या पता होता है कि कब मैं क्लच लगा रहा हूं या फिर कब मैं इसको ब्रेक लगा रहा हूं। ठीक है, कौन से समय पे मैं क्या कर रहा हूं, इसके गियर निकाल रहा हूं, वहां पर मैंने मोड़ी। तो ये सब चीजें आपके माइंड में अनकॉन्शियसली रहती है, यानी आप उसकी आपकी जो मेमोरी होती है ना, वो इस प्रकार की होती है, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मेमोरी इट विल नॉट बी एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे आप बाइक चलाते हो, तो कई बार आपने देखा होगा कि आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो आप क्या होता है कि जब कहीं पे जाना होता है ना, तो आप क्या होता है, गाने सुनते रहते हो और अपने ही मन में विचार सोचते पता नहीं कहां पर वहां पर पहुंच जाते हो। ठीक है, जहां पर आपको जाना होता है, वहां के जो बीच का जो इतना लंबा सफर है, 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, वो चीजें आपको कुछ भी याद नहीं रहता। जब आप चला रहे हो गाड़ी में, किस समय आपने उसमें ब्रेक लगाया, किस समय आपने रोकी, वो सभी चीजें आपके दिमाग से वो होती तो है, लेकिन वो सभी चीजें क्या होती है, अनकॉन्शियसली चली जाती है। ठीक है, तो जो ये मेमोरी होती है ना, बेसिकली आपके अंदर होती तो है, कार चलाने की मेमोरी है, वो आपके अंदर स्टोर है, लेकिन वो इतनी फ्लो के साथ होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। तो वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी का एग्जांपल यही होता है। और जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, उसके मैंने बताया था कि इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी हमारे कॉन्शियसली। जैसे मैं अभी आपको ये सब चीजें बता रहा हूं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो ना, ये चीजें याद करोगे, दोबारा वीडियो देखोगे, दोबारा याद करोगे, पढ़ोगे, तो आपको ऑटोमेटिक वो चीजें याद होने लग जाएगी। तो ये होती है कॉन्शियसली। इसके अंदर होता है, एक होती है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है दोस्तों, सिमेंटिक मेमोरी में देखो मैथमेटिक संबंधित जो होते हैं ना, जैसे टूल, मैथमेटिक के जैसे टूल वगैरह हो गए, ठीक है, डाटा वगैरह हो गया, ठीक है, डाटा एक्सेल वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सभी चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है, डाटा एक्सेल, तो ये जो सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आते हैं, यानी जो गणितीय आंकड़े होते हैं, यहाँ पे लिख लो ना, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होते हैं ना, फॉर्मूला, तो वो सभी किसके अंदर आते हैं दोस्तों, सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आते हैं। सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आपको पूछ लेगा कि ये फॉर्मूला बता देगा कि कौन सी मेमोरी का प्रकार है, तो वहां पे आपको ऑप्शन देना है सिमेंटिक मेमोरी। तो सिमेंटिक मेमोरी में बेसिकली क्या होते हैं कि टूल होते हैं, किसी प्रकार का डाटा है, किसी प्रकार का एक्सेल वगैरह है, ठीक है, कोई प्रकार की क्या है, मैथमेटिक गणना है, तो उस कंडीशन को, उस चीज को याद करना क्या कहलाता है, सिमेंटिक मेमोरी कहलाता है। और पीरियोडिक या एपिसोडिक मेमोरी क्या होते हैं कि जैसे आपका बेसिकली
ये आपका पर्सनल हो सकता है, ठीक है, पर्सनल हो सकता है आपकी, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, कोई विशेष तारीख आपको जैसे याद रहती है ना, डेट ऑफ बर्थ हो गई, किसी शादी की, मैरिज की जो तारीख होती है वो आदमी भूलता नहीं है। तो ये चीजें क्यों नहीं भूलता, क्योंकि मतलब उस तारीख को होता है क्या ऐसा कि हम उस चीज को भूल नहीं पाते, क्योंकि उस दिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ था, जैसे मैरिज हुई थी किसी का जन्म हुआ था, तो वो चीजें हमारे को याद रहती, क्योंकि उसको हम बार बार रिकॉल करते हैं ना, बार बार फोटो वगैरह भी देख लेते हैं मैरिज की, ठीक है, या फिर और कुछ भी रिकॉल कर लेते हैं, घर में बातचीत भी इसकी होती रहती है, जबकि अदर चीजों की बात नहीं होती है ना। तो वो पीरियोडिक या एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आते हैं, जो भी हमारे पर्सनल डाटा होते हैं, जैसे हमारे पर्सनल क्या होते हैं, बर्थडे की तारीख हो गई, या ठीक है, या फिर कोई ऐसा दिन जिसके अंदर दिन हमारे अंदर क्या हो, बहुत बुरी चीज हो गई हमारे साथ, ठीक है, कोई इंसिडेंस हो गया पूरा बहुत भयंकर वाला, तो वो दिन हमेशा याद रहता है। कोई अच्छा वाला इंसिडेंस हो गया किसी दिन, तो वो याद रहता है। किसी टाइम पीरियड के दौरान बच्चा पैदा हुआ, वो चीजें भी हमें याद रहती है। क्यों याद रहती है, क्योंकि वो चीजें हमें रिकॉल करते रहते हैं। उसको तो क्या कहते हैं दोस्तों, पीरियोडिक या फिर एपिसोडिक मेमोरी। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना अच्छी तरीके से, जबकि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई हम कितना भी मतलब दिमाग लगा लें उसका कि भाई ये मेमोरी कैसे है, कैसे गाड़ी चला रहा हूँ, वो कुछ समय के लिए होगा, लेकिन थोड़े समय बाद में आप उसको ऑटोमेटिक सभी चीजें होने लग जाती है। इस कारण ये अनकॉन्शियस का पार्ट होता है, ये हमारे कॉन्शियस लेवल का पार्ट होता है। और बस इतना ही है इसके अंदर। तो अब मैं कुछ 2 क्वेश्चन है वो करवा के फिर आपको उसके डिसऑर्डर करवाऊंगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन करवा के आपसे इसके डिसऑर्डर करवाऊंगा, ठीक है, डिसऑर्डर मैं करवाऊंगा आपको तो 2 क्वेश्चन है वो लिख लो और उसके आंसर दे दो मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से तो किसी बंदे ने वीडियो देखा नहीं, देखा तो है मेरे व्यूअर्स, मैं देखता हूँ उसके अंदर 3-4 जने आते हैं और 3-4 जने बंदे हैं, उसमें से कोई कमेंट तो कर नहीं रहा, इसका मतलब वो देख तो है नहीं रहे, ठीक है, तो ऐसे तो क्या ही मतलब है। फिर भी मेरा तो कर्तव्य है, ए पर्सनल कैन असेस, ए पर्सन कैन असेस, ये दोस्तों सभी नोट सेट या फिर किसी प्रकार के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, असेस एक्सेल ऑफ कंप्यूटर, ये तो जवाब दे ही दोगे 100%। दैट पर्सन यूज विच मेमोरी, वही पर्सन कौन सी मेमोरी का यूज कर रहा है। ऑप्शन लिखो मेरे दोस्त, ऑप्शन लिखो, रिसेंट मेमोरी, दूसरा लिखो इसके अंदर ऑप्शन रिमोट मेमोरी, तीसरा ऑप्शन लिखो इसके अंदर दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी, और चौथा ऑप्शन इसमें लिखो आप सिमेंटिक मेमोरी। चौथा ऑप्शन आप इसमें क्या लिखोगे, सिमेंटिक मेमोरी। अब दोस्तों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी में कहीं गलत मत कर देना दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा है ना, तो आप इसका आंसर है वो करेक्ट ही दोगे, कभी भी गलत नहीं करोगे। इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, असेस कर रहा है, यानी असेस किसको कर रहा है, एक्सेल को कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, और तो उस समय वो कौन सी मेमोरी का यूज कर रहा है, यानी वो असेस कर रहा है, असेस करना है किसी चीज का, ठीक है, वो अब डाटे आंकड़े उसको क्या कर रहा है, असेस कर रहा है, एक्सेल को क्या कर रहा है, असेस कर रहा है, तो उस समय वो कौन से कंप्यूटर के ऊपर, तो उस समय वो कौन सी मेमोरी का यूज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको तो मेमोरी तो 3 ही पढ़ाई है बेसिकली, मैंने आपको मेमोरी कितनी पढ़ाई है, 3 मेमोरी पढ़ाई है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। एक तो मैंने आपको पढ़ाई है इमीडिएट मेमोरी, या फिर उसको कहते हैं सेंसरी मेमोरी, ठीक है, सेंसरी, तो ये कुछ मिनट से लेकर कुछ सेकंड तक होती है, इसका कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। दूसरी मेमोरी मैंने आपको बताई रिसेंट मेमोरी, या रिसेंट को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसका यहाँ पे भी क्या होता है कि कुछ मिनट से लेकर घंटों तक होती है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने आपको तीसरी मेमोरी पढ़ाई थी रिमोट मेमोरी, रिमोट को क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, हो सकता है, ये हो सकता है। इसके अंदर मैंने फिर आपको 2 चीजें पढ़ाई थी, डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव के अंदर मैंने आपको 2 चीजें और पढ़ाई थी। डिक्लेरेटिव के अंदर कौन कौन सी पढ़ाई थी, एक तो मैंने पढ़ाई थी एपिसोडिक, और एक पढ़ाई थी मैंने कौन सी पढ़ाई थी, सिमेंटिक। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब इसमें आप ऑप्शन मेरे तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, रिसेंट होगा नहीं, रिमोट हो सकता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी हो सकता है, ठीक है, रिमोट और लॉन्ग टर्म मेमोरी हो सकता है, तो ये तीनों में से हो सकते हैं,
ठीक है, तीनों में से हो सकते हैं। तो अभी आप बताओ मेरे को तीनों में से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, रिसेंट तो नहीं होगा। रिसेंट का तो मतलब मैंने आपको बताया था कि रिसेंट का तो मतलब ये होता है कि कुछ मिनट से लेकर कुछ 24 घंटे तक की मेमोरी को रिसेंट मेमोरी कहते हैं ना। तो रिमोट मेमोरी, रिमोट मेमोरी, रिमोट मेमोरी देखो एक इसने स्पष्ट पूछ लिया। हाँ आपकी बात सही है कि सर आपने पढ़ाया है कि रिमोट मेमोरी के अंदर दो होते हैं, डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव। ठीक है, इसके अंदर डिक्लेरेटिव के अंदर दो होते हैं दोस्तों, एपिसोडिक होता है, एक होता है दोस्तों जो सिमेंटिक। ठीक है, ठीक है, सिमेंटिक, और इसके एग्जांपल हमने दिए थे। ठीक है, तो अभी आपको स्पेसिफिक पूछ लिया ना, तो सिमेंटिक इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, सिमेंटिक होगा, सिमेंटिक ही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसने स्पेसिफिक पूछ लिया कि भाई इसके अंदर तो और भी बहुत चीजें, यानी एपिसोडिक भी तो इसके अंदर आता है। इसने तो कहीं पर गणना ही नहीं की भी, डेट ऑफ बर्थ की कुछ भी नहीं पूछा इसने। इसने तो पूछा है खाली आपको एक्सेल से संबंधित। और जब जब मैंने आपको बताया कि एक्सेल से संबंधित कोई सवाल पूछता है, कोई मैथमेटिक्स से संबंधित गणित के सूत्र पूछता है, तो उस समय आपकी कौन सी मेमोरी कार्य करती है, उसका जब असेसमेंट करते हो तो उस समय आपकी सिमेंटिक मेमोरी कार्य करती है। और कोई डेट ऑफ बर्थ है या फिर किसी भी प्रकार का आपका एपिसोडिक, या फिर क्या होता है दोस्तों, एपिसोडिक जो कोई चीजें होती है, यानी कोई चीज घटना घटी हुई है, वो चीजें आपको याद रहती है, तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है, गणितीय गणना ही नहीं होगी, गणितीय गणना सिमेंटिक के अंदर होगी। और इसको ओवरऑल को डिक्लेरेटिव कहते हैं। फिर डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव दो होती हैं। फिर इस डिक्लेरेटिव नॉन डिक्लेरेटिव को मिक्स रूप को क्या कहते हैं, रिमोट कहते हैं। तो रिमोट का इसका आंसर सही नहीं हो सकता। वैसे आप इसमें गलती क्या करके आते, सीधे रिमोट है क्या आते, अगर पढ़े हुए भी होते तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। स्पेसिफिक पूछ रहा है ना, तो स्पेसिफिक आंसर देना चाहिए। ठीक है, किसी चीज के पॉइंट जड़ को पूछ रहा है तो जड़ का ही आंसर देना चाहिए। ऐसा नहीं पेड़ को पूरे को उठा दो, पेड़ का कोई मतलब नहीं है, पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमसे पूछा जड़ के बारे में तो जड़ का बारे में बताओ, पूरा पेड़ के बारे में मत बताओ। पेड़ सही नहीं होगा, वहां पे जड़ ही काम आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये नोट शेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, नोट शेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी एम्स के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, एम्स के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है ये, और हर साल आते हैं मेमोरी में से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ए नर्स आस्क टू पेशेंट, ए नर्स आस्क टू पेशेंट, पेशेंट से आस्क पूछ रही है, व्हाट यू ईट, व्हाट सॉरी व्हाट यू ईट, व्हाट यू ईट यस्टरडे, yesterday 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 what you eat yesterday, the nurse assess which of memory, the nurse assess which of memory, कौन सी मेमोरी का असेस कर रही है। पूछ रही है बच्चों से पूछ रही है, किसी से पूछ रही है, नर्स है वो पेशेंट से पूछ रही है कि भाई तुमने कल क्या खाया था। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब क्या होता है, कल, बीता हुआ कल, यस्टरडे कहलाता है। टुमारो, टुमारो आने वाला कल, टुडे आज का दिन। तो यस्टरडे यानी तुमने कल क्या खाया था। मैडम पूछ रही है, नर्स पूछ रही है किससे, पेशेंट से, कि कल तुमने क्या खाया था। यानी कल का मतलब क्या है, 24 घंटे की बात करिए, ये 24 घंटे की तो बात करिए ना दोस्तों, 24 घंटे की बात करिए तो यहाँ पे क्या जाएगा, रिसेंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी इसका आंसर होगा ना। वैसे ऑप्शन मैंने आपको दिए नहीं, लेकिन मैं सीधे बता देता हूँ, उसका मतलब रिसेंट मेमोरी होता है, क्योंकि आप वीडियो तो देखोगे नहीं क्या मतलब होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग memory learn new things, memory learn new things। ऑप्शन 1 लिखो, कौन सी मेमोरी है जिसके अंदर हम नई चीजें सीखते हैं। पहली है रिसेंट मेमोरी, दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, तीसरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी, सॉरी लॉन्ग टर्म तो हटा दो, सॉरी ये हटा दो, दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, तीसरी है रिमोट मेमोरी, और चौथी है सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, तो आप इसका आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी लर्न न्यू थिंग्स, यानी ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हम नई नई चीजें सीखते हैं,
ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, जिसने पढ़ा है वो तो बता देगा रीसेंट मेमोरी। इसलिए यहाँ पर मैंने, अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाता है ना, तो भी उसी को भी रीसेंट मेमोरी ही कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी आए चाहे रीसेंट मेमोरी आए, आंसर इसका नई चीजें हम उसमें उसी में सीखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो आज का टॉपिक तो यही पे होता है। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी है वो हम अगले जो भी है उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी हम अगले में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम इसके मेमोरी के अंदर बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। ठीक है, बहुत सी चीजें और आगे हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना दोस्तों, और चैनल को नहीं वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।